एकलव्य वन में लगातार अभ्यास करता रहता था। वह धनुर्विद्या में पहले से उत्तम हो गया था। वह इस कला में इतना निपुण होता जा रहा था कि उसका बाण अचूक होने लगा था। वो जो लक्ष्य देख लेता था उसी पर निशाना भेद देता था। एक दिन वो वन में कुछ बच्चों को देखता है जो फल तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। एकलव्य दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। चलो मित्रों, देखते हैं हम सब में से कौन है वो महान धनुर्धर जो सबसे ऊंचाई पर लगे उस फल को तोड़ सकता है। ठीक है मित्र, हम सब एक एक करके उस फल पर निशाना लगाएंगे। देखते हैं हम सब में से कौन उत्तम है। सभी बच्चे एक एक करके वृक्ष पर लगे फल पर निशाना लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। तभी अचानक एक तीर आता है और उस एक तीर से लगने से फल जमीन पर आ गिरता है। सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे से पूछते हैं कि ये बाण किसने चलाया। और सभी कहते हैं कि ये बाण हमारे धनुष से तो नहीं निकला है, तो ये किसने चलाया। तभी एकलव्य, जो पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था, सामने आता है और बताता है कि तीर उसने चलाया है। वह फल उसके तीर से गिरा है। हाँ? किसके धनुष से निकला है ये बाण? कौन है वो धनुर्धर जिसने इतनी ऊंचाई पर लगे फल को भी इतनी आसानी से गिरा दिया? मित्र, ये बाण हम सब में से तो किसी ने नहीं चलाया है। उस बाण की ओर देखो, वो हमारा नहीं लगता। उचित कह रहे हो मित्र, किंतु यदि ये बाण हमने नहीं चलाया है तो किसने चलाया है? कौन है वो महान धनुर्धर जिसने इतना उत्तम लक्ष्य भेद दिया? मैंने चलाया है ये बाण, और ये फल भी मेरे धनुष से निकले बाण से ही गिरा है। सभी एकलव्य की ओर देखते हैं। आदिवासी वेशभूषा पहने हुए बालक को सामने देखकर वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। सब बच्चे उसका और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, तो ये बाण तुमने चलाया है? हाँ मित्र, ये फल मेरे ही बाण से गिरा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम धनुर्धर नहीं हो सकते। वेशभूषा से तो तुम विदूषक प्रतीत होते हो। बिल्कुल उचित कहा तुमने मित्र, ये विदूषक ही है। इसके वस्त्र भी बहुत हास्यास्पद हैं। ये तीर इसने नहीं चलाया होगा। लगता है ये यहां ठिठोली करने आया है। मैं विदूषक नहीं हूं। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं ये फिर से करके बता सकता हूं। मैं फिर से फल गिराकर दिखा सकता हूं। ठीक है विदूषक, यदि ये फल तुमने गिराया है तो अब तुम सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है मित्र, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। स्मरण रहे, तुम वही फल गिराओगे जो हम तुम्हें तोड़ने के लिए कहेंगे, और यदि ये तुम नहीं कर सके तो तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अवश्य, मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। मैं सज्ज हूं। तुम्हारी हर चुनौती के लिए बताओ मित्र, कौन सा फल तोड़ना है? वो फल जो सबसे ऊपर है, तुम्हें उस पर निशाना साधना है। उसे गिराकर दिखाओ और दो अपनी धनुर्विद्या का परिचय। इतना सुनते ही एकलव्य ने तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। वो एक फल के साथ कई और फल भी गिरा देता है। वहां उपस्थित सभी बच्चे चकित रह जाते हैं और सभी बच्चे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर उसे महान धनुर्धर बताने लगते हैं। एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर सभी बच्चे उसे अपना मित्र बना लेते हैं। सब एकलव्य से उसकी धनुर्विद्या के बारे में पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसने इतनी अच्छी तरह से बाण चलाना कैसे और किससे सीखा। अद्भुत मित्र, किंतु मित्र, तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या की शिक्षा कहां से प्राप्त की है? कौन है तुम्हारे गुरु मित्र? मित्र, मेरे कोई गुरु नहीं है। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे इस विद्या से अवगत कराया। ये कैसे संभव है? बिना गुरु के इतनी अच्छी धनुर्विद्या, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने ये बाण विद्या स्वयं ही सीखी है। ये सब मैंने वन में रहने वाले पशुओं की रक्षा के लिए प्रारंभ किया था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था कि सभी वन्य जीव उसका परिवार हैं और उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। जिसके बाद मेरी रुचि धनुर्विद्या की ओर बढ़ने लगी। मैंने वन में ही स्वयं अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया और अब मेरे जीवन का लक्ष्य है
कि मैं इस विद्या में इतना निपुण हो जाऊं कि उस भेड़िए से सभी पशुओं की रक्षा कर सकूं और सभी को उसके भय से मुक्त कर सकूं। क्या होगा एकलव्य का अगला कदम? यह मित्रता किस ओर ले जाएगी एकलव्य को? क्या एकलव्य के ये नए मित्र उसे और अच्छा धनुर्धर बनाने में मदद करेंगे या उसे किसी और दिशा में ले जाएंगे?